देखिए मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात गॉट कर रहा इट। हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम वही बताएंगे स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम फिर कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए पाथ है इसका, एसपीआरओ के अंदर जाते हैं हम। एसपीआरओ के बाद जाएंगे हम एसएपी आईएमजी रेफरेंस में। और यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे मेटेरियल मैनेजमेंट में। ठीक है, मेटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं गए यहाँ पे परचेजिंग में। या मैं डायरेक्ट ओ एल एम बी टी कोड रन कर सकता हूँ, वो सिस्टम वहाँ पे ये परचेजिंग का भी दिखा देगा। इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट दिया हुआ है, इसके अंदर जाएंगे। पहले इससे पहले हमने गए थे जैसे आरएफक्यू पे गए थे, या परचेज रिक्विजिशन पे गए थे, इन्फो रिकॉर्ड पे गए थे, आरएफक्यू पे गए थे, ये सारे के सारे यहाँ पे दिए है। ठीक है, सोर्स लिस्ट भी था यहाँ पे। अभी ऐसे ही हम गए कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे और इस एरो को एक्सपेंड करेंगे। अब हम यहाँ पे गए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर रेंज देखेंगे। कितनी नंबर रेंज है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पीआर, कॉन्ट्रैक्ट और पीओ, इन सभी की एक ही नंबर रेंज होती है जहाँ पे एक जगह पे मेंटेन होती है। अगर हम अभी डिस्प्ले कर लेते हैं बस, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये सारी की सारी जितनी भी बनी हुई है ये आरएफक्यू में भी आपको दिखेंगी, पीओ के टाइम पे भी सेम नंबर सीरीज दिखेगी, और अभी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट कर देता हूँ वहां पे भी सेम दिखेगी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसको 5 5 से लिया था कि हम 5 5 से नंबर से लेंगे और इश्यू का साइन करेंगे। ठीक है, ये जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हम नंबर कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें यही चाहिए, वो डिपेंड करता है। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे। डॉक्यूमेंट टाइप के लिए हम क्रिएट करने के लिए गए, यहाँ पे स्टैंडर्ड में दो डॉक्यूमेंट टाइप होती है, एक मेरी होती है डब्ल्यू के और एक होती है मेरी एम के। ये स्टैंडर्ड होती है एसएपी की। एम के हमारी होती है, जैसे मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मैंने दो टाइप के बताए थे आपका, एक वैल्यू वैल्यू के बेस पे होता है, एक हमारा होता है टाइम के बेस पे होते हैं। हम क्या करते हैं कि मैंने 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो 2 साल के अंदर मेरी सर्विस है आप दोगे, वहां से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक होता है मेरा क्वांटिटी बेस। क्वांटिटी बेस में क्या मैंने क्या कर लिया, 5 लाख टन क्वांटिटी मांग ली। अब वो हो सकता है मेरा टाइम पीरियड में उसको जल्दी दे दे या कम दे दे, टाइम पीरियड मेरे वहां पे बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, मैंने क्वांटिटी कंप्लीट लेनी है उससे। ठीक है, इन दोनों को हमने कॉपी करके बनाया था अपने, बनाए थे दोनों डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे जो हम Z1 पे आ रहे हैं, वापस से इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने ZMK1 और ZWK हम दोनों हमने कॉपी कर लिए थे। इसके साथ साथ में हमने क्या किया था, यहाँ पे नंबर सीरीज रखी थी, एक ही रखी थी हमने, इंटरनल सीरीज 55 से। और सेकंड जो हमारा वैल्यू बेस का कॉन्ट्रैक्ट था, इसके अंदर हमने क्या कर दी थी, नंबर सीरीज हटा दी थी। और हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि सिस्टम हमारी एक्सटर्नल नंबर लेगा या नहीं लेगा, जो 44 से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये हमने असाइन कर रखा है दोनों चीज इसके अंदर। अभी हम इन दोनों की ही टेस्टिंग करके देख लेंगे, एम के और डब्ल्यू के की इस पे। ठीक है, ये कंसेप्ट मेरा हो गया यहाँ पे। इसके बाद में अगर आपको, मैंने आपको बताता हूँ, जैसे कि किसी के अंदर स्क्रीन लेआउट करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट की कंडीशन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैं आप यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। टेक्स्ट हेडर, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हेडर के अंदर ये वाली चीजें मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा जब हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम पे ये दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये वाली चीजें वहाँ कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। और ऐसे ही यहाँ पे सेकंड में टेक्स्ट है, जैसे अभी क्या है, इसको अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं हम। आइटम लेवल पे करना तो आइटम लेवल पे कर सकता हूँ, हेडर लेवल पे करना तो हेडर लेवल पे। ठीक है, इसमें ये टेक्स्ट था, इसके पहले मैंने बताया था आपको स्क्रीन लेआउट किसी के अंदर फील्ड मैंडेटरी करना, अनमैंडेटरी करना, वो वाला कंसेप्ट। एक यहाँ पे रह जाता है रिलीज स्ट्रेटजी। रिलीज प्रोसेस है जो, ये आपको बाद में बताऊंगा, जो पीआर, पीओ, आरएफक्यू और कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी के लिए रिलीज स्ट्रेटजी अलग अलग लगती है, लेकिन कंसेप्ट एक ही होता है। तो इसको रिलीज स्ट्रेटजी का कंसेप्ट है वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये क्रिएशन का कंसेप्ट है, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हम क्रिएट कैसे करते हैं इसको। क्रिएट करने के लिए टी कोड होता है ME31L। पहले ही होगा शेड्यूल, नहीं की, सॉरी के, लास्ट में के होगा, ME31K। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या है, कंसेप्ट को इसको क्रिएट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। पहला, मैं क्या कर सकता हूँ, आरएफक्यू को किसी भी परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में क्रिएट कर सकता हूँ, उसको कॉपी करके और उसके अगेंस्ट में क्रिएट कर सकता हूँ। सेकंड है मेरा, को मैं आरएफक्यू के कंसेप्ट को, आरएफक्यू को उठा के उसको कॉपी करके कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। तीसरा मेरा डायरेक्ट, मेरे को इन दोनों को कॉपी नहीं करना, मैं डायरेक्ट अपना डालूंगा, अपनी वेंडर डालूंगा, टाइप डालूंगा और चीज डाल के सेव करूंगा। ठीक है, पहला अगर हमने उस टाइम पे बनाया था आरएफक्यू के कंसेप्ट में बनाया था, आई थिंक हमारा कोई आरएफक्यू पेंडिंग था पहले, अभी तो शायद वो ओपन नहीं होगा। फिर भी 11 नंबर को देखते हैं हम, अगर
11 नंबर RFQ को पहले मैं शायद इस पे मैंने डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट किया होगा, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ME47। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या कर रखा है, इसको रिजेक्ट इंडिकेटर लगा रखा है। अगर ये रिजेक्ट इंडिकेटर के साथ में मैं क्रिएट करूंगा तो वो बनाने नहीं देगा, हमें सिस्टम एरर देगा। अगर आप लोगों को क्रॉस चेक करना है तो चलो हम दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि ये चेक का हमारे को क्या सिस्टम रोक रहा है नहीं रोक रहा है, वो वाला चीज का भी पता चल जाएगा। पहले हम गए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाली डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप जो हमारी दो बनी हुई थी, एक मेरी वैल्यू की, एक मेरी क्वांटिटी बेस पे। अभी मैं मान लेता हूँ पहले स्टार्टिंग वाले ले लेता हूँ क्वांटिटी बेस की। ठीक है, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट लिया और इसके बाद मैंने क्या कर लिया, आरएफक्यू को कॉपी किया। आरएफक्यू को कॉपी मैंने 11 नंबर लिया। अभी तक मैंने वो इंडिकेटर हटाया नहीं है, जस्ट अभी मैंने क्लिक किया। डेट डाल देता हूँ मैं, 09 एंटर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइन आइटम नहीं आई है। ये आरएफक्यू के कंसेप्ट में आरएफक्यू आ गया, आरएफक्यू का टाइप आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन आइटम नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसके ऊपर रिजेक्ट कर रखा है। अब मैं वापस से चलता हूँ और उसको हम हटाते हैं, फिर लाइन आइटम आ जाएगी, दिखाते हैं अभी। ये हम यहाँ पे गए और इस फ्लैग को हटा दिया और सेव कर दिया। वापस से गया मैं कॉपी करने के लिए और यहाँ पे मैंने ले लिया रेफरेंस में सेम नंबर, एंटर। ये मेरी वैलिडिटी एंड कब तक होगी मैंने वो डाल दिया एक डेट। अगर आप अभी देखोगे तो लाइन आइटम आ गई, देखिए ये वही नंबर है, ये डॉक्यूमेंट टाइप है, लेकिन यहाँ पे वही सेम चीज आ गई, लाइन आइटम। इसके केस में हमें करना क्या होता है, जब भी हम किसी को कॉपी करके बना रहे हैं, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसको हम यहाँ से अडॉप्ट कर देंगे, या अडॉप्ट डिटेल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा और ये मेरी लाइन ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई। ये आ गई मेरी अभी आरएफक्यू के अंदर, सॉरी इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जेड एम के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेरी आ गई है यहाँ पे ये। अब इसके बाद में अगर आपको कुछ डालना है, जैसे हेडर पे जाना है, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो, ये हेडर की डिटेल है। हेडर की डिटेल के अंदर अगर आप यहाँ पे ये कंसेप्ट दे रखा है हेडर टेक्स्ट, इस पे क्लिक करोगे तो जो मैंने वहां पे आपको बताए थे ये सारे के सारे वो यही है जो हम वहां पे देख रहे थे कि टेक्स्ट कैसे बनते हैं, प्राइसिंग के और उनके, ये हेडर के कंसेप्ट है। अगर मैं इस पे चलता हूँ, बैक करता हूँ, बैक आया और ये आइटम लेवल पे आ गया। आइटम लेवल पे अभी आया हूँ तो अभी मैं अगर इसका टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे ये अभी आइटम लेवल का टेक्स्ट है इस पे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो हम वहां पे देख रहे थे 4 से 6 टाइप के थे, तो बस ये वहां पे इतने ही मिलेंगे, डिलीवरी टेक्स्ट है और जो जी भी हमें यहाँ पे देख रहे थे इनकी बात हो रही है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और 3 और इसके नीचे 3 और है ये। ठीक है, ये वाली चीजें, तो ये वहां पे ही क्रिएट हो रहे थे डॉक्यूमेंट टाइप के साथ में ही हम लोग देखे थे वहां पे ही। ठीक है, हम इसको भी बैक कर लेते हैं और इसको जस्ट हमें अभी ऐसे क्रिएट करना है तो हम इसको ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। वेंडर देखना है मेरे को, यहाँ से देख सकता हूँ वेंडर। ठीक है, ये मेरा वेंडर हो गया। और अगर मेरे को वापिस, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो आइटम लेवल है, और इस पे हेड ये जो एक कैप का निशान बना हुआ है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हेडर का निशान आएगा, तो ये हेडर की डिटेल आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको और कुछ जाना है तो आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो, कंडीशन के अंदर जाना, स्टैटिकल जाना, रिलीज स्ट्रेटजी लगी है नहीं लगी है। ठीक है, ये अगर आपको यहाँ से जाना जाना है तो आप यहाँ से ऊपर से भी कुछ कुछ टाइप दिए, जैसे वेंडर का एड्रेस पे जाऊंगा तो ऐसे जा सकता हूँ। आइटम लेवल पे स्टैटिकल की कंडीशन है नहीं है टेक्स्ट पे। ठीक है, ये अगर आपको मेरे एक तरीके से यहाँ पे जाने का तरीका है, अगर मेरे को जाना है, ठीक है, इस तरीके से भी जा सकता हूँ मैं ऊपर से। अब दूसरा देखिए, आप यहाँ पे पैक करता हूँ, ये अभी मेरी कंडीशन में वापस गया। यहाँ पे क्या होती है मेरी कंडीशन, मान लो कि मेरी लाइन आइटम है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर मेरे को फ्रेट डिस्काउंट वो वाली चीजें देखनी है, तो मैं यहाँ पे जो कंडीशन पे क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमने जब आरएफक्यू बनाया था उस टाइम पे डाला था कि मेरा बेसिक प्राइस और फ्रेट डाला था, तो ये ऑटोमेटिकली वहीं से उठ के आ रहा है ये। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई, सेम कंसेप्ट उसी के अंदर ऐड होता है और सेम यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे अगर हम सर्विस का कोई पीओ बनाएंगे तो उस टाइप पे देख सकते हैं। ये सर्विस का कंसेप्ट होगा तब बताऊंगा, इसका जरूरत अभी है नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको सेव करते हैं, नो इशू फाउंड। ठीक है, ये हम इसको सेव कर देते हैं और ये हमारा सेव हो गया।
ऐसे ही मेरा आरएफक्यू के क्रिएट होने के बाद में पीआर के कंसेप्ट में भी ऐसा होता है। एक मैं आपको भी बना के दिखा देता हूँ डायरेक्ट जेट डब्ल्यू के। अब मैं डाल देता हूँ वेंडर यहाँ पे, कोई भी वेंडर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, वेंडर जो हमने क्रिएट किए हुए हैं 35 ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली चीज अब की बार मैं यहाँ पे इन रेफरेंस के अंदर कोई आरएफक्यू और पीआर नहीं डालूंगा। फर्स्ट मैंने अभी यहाँ पे वेंडर डाल दिया, ये डॉक्यूमेंट टाइप डाल दिया और एंटर कर रहा हूँ अभी। जैसे मैं पहले तो क्या कर रही है यहाँ पे सिस्टम ने इसको हमारे को रोक दिया है। जो हमने नंबर रेंज मेंटेन नहीं की थी, हमने क्या बोला था कि हम इंटरनल नंबर रेंज लेंगे, तो उसी का कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ पे सिस्टम ने रोक दिया। अभी मैं अगर इसकी नंबर रेंज मेंटेन करने जाऊंगा कुछ भी, यहाँ पे सिस्टम ने क्या बोल दिया है कि भाई आप कुछ भी नहीं डाल सकते, आपने जो इंटरनल दे रखी है नंबर सीरीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आप करोगे। जैसे हमने दे रखी थी वहां पे 45 से 45, सॉरी 44,000 से दे रखी है और 44,999 तक। एक नंबर हमने लास्ट टाइम क्रिएट कर दिया था, अभी मैंने वन नंबर और लिया है और इसको भी जनरेट कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी देखोगे तो सिस्टम ने एंटर कर दिया, ये नंबर ले लिया मेरा। अब की बार ये नंबर मेरे को वन देने की जरूरत नहीं थी, इसके मैं डायरेक्ट 10 दे सकता था, 100 नंबर दे सकता था, 200 कुछ भी दे सकता, लेकिन स्टार्टिंग उसकी नंबर की सीरीज 4 4 से होनी है और वो 10 डिजिट का रहेगा, क्योंकि हमने जो नंबर रेंज मेंटेन किया है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, बीच के अंदर से कोई भी दे सकते हैं, 10 20 5 6 8 40 50 जो भी देना मेरे को। इसके बाद में हम डालते हैं मेरी वैलिडिटी कब तक होगी, और इसके बाद ये हमारा वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरी वैल्यू कितनी होगी इसकी। हमने जैसे भी 2 लाख डाली हुई थी पुराने टाइम पे। अब यहाँ पे आता है, पहले हम क्या कर रहे थे कि मटेरियल को हम क्या कर रहे थे, आरएफक्यू के अगेंस्ट से कॉपी कर रहे थे। लेकिन अब की बार हमारे पास कोई आरएफक्यू या पीआर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैनुअली डालेंगे, जैसे लास्ट टाइम पे डाला था। ये हम डालेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा। ये आ गया मेरा नोटपैड। टारगेट क्वांटिटी मान लो मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है। नेट प्राइस, अभी अगर मेरे को नेट प्राइस डाल देता हूँ कि मेरा 50 रुपये 20 5, चलो हम 10 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। 10 रुपये डाल दिया। वो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कंसेप्ट कोई भी सेम रहेगा उसके अलावा अगर करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें भी वही चीजें हैं, रिलीज देखना है, हेडर पे जाना, डिटेल पे जाना है, ये ऐसा करना है, या हम डायरेक्टली भी सेव कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा सेव हो गया। तो ये नंबर सीरीज का भी आपको कंसेप्ट इंटरनल और एक्सटर्नल का अभी हमने बताया था, वो भी हो गया है, और इसके साथ साथ में मेरा जो दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अभी अगर मान लो कि इसके अंदर कोई सी को अभी हमें एडिट करना है, ME33 के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा केवल। और अगर मैं इसको ME32 कर लूंगा, यहाँ पे 2 किया मैंने और नंबर पे गया, यहाँ पे ये भी चेंज मोड आ गया। चेंज मोड में आने के बाद अगर मान लो कि मेरी क्वांटिटी मेरे को 20 की जगह पे 180 क्वांटिटी करनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि मेरे को इस मटेरियल पे ये इस पे डिलीशन फ्लैग लगाना है, डिलीशन फ्लैग कैसे लगेगा, इसको मैं से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपको क्या करना है। डिलीशन फ्लैग जैसे हम एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे फील्ड फील्ड है उसके अंदर अपडेट हो जाता है डिलीशन फ्लैग। जैसे हम लगा के दिखा देते हैं, अगर मान लो मैंने इसके ऊपर डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट कर दूंगा, तो ये वाला जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पे देखोगे तो डिलीशन फ्लैग आ गया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे लिए भी कोई काम का नहीं है, डिलीट हो गया है मेरी साइड से, ठीक है। अभी मैं जस्ट इसको सेव नहीं कर रहा, ऐसे ही बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंसेप्ट में कुछ इशू है तो बताइए, नहीं तो अभी हम पीओ के अंदर चलते हैं और पीओ का कंसेप्ट की देखते हैं।